एकोपि कृष्ण स्वीकृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रते तुल्य। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अर्थात एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु दोनों में अंतर है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, किंतु एक बार कृष्ण का प्रणाम करने वाले पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। अपने मानस सदगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को हृदय में धारण करते हुए महाराज स्वामी हरिहरानंद सरस्वती धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज को नमन करता हूँ और वर्तमान में पूर्वी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज जिस ग्रंथ के बारे में मैं वार्ता करने उपस्थित हुआ हूँ, उस ग्रंथ का नाम है श्री राधा सुधा और ये ब्रह्मलीन श्री करपात्री जी महाराज का एक अनुपम ग्रंथ है। यह ग्रंथ व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत निकट है, बहुत समीप है और ये मेरे हृदय में इसी तरह समाहित है जैसे कि दुग्ध में नवनीत होता है, मक्खन होता है। और इस ग्रंथ के विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ऐसे किसी ग्रंथ की रचना महाराज जी ने नहीं की है। यह ग्रंथ उनके प्रवचनों का एक संग्रह है जो एकमात्र विषय राधा कृष्ण पर उन्होंने किया था। एक बहुत सूक्ष्म से सा विषय लगने वाला, इस पर भी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख किया है कि जिसको समाहित करके, जिसको संग्रहित करके, जिसका संकलन करके, जिसको संपादित करके एक ग्रंथ की रचना हो जाती है, जिस ग्रंथ का नाम है श्री राधा सुधा। वास्तव में ये उन प्रवचनों का संग्रह है जिनको भक्तजन, रसिकजन श्री राधा सुधा निधि के नाम से जानते हैं। यह प्रवचन वृंदावन में रमण रेती में हुआ था और एक और कारण है जिस वजह से ये ग्रंथ मेरे बहुत समीप है। वो कारण ये है कि इसका प्रकाशकीय दिग्दर्शन स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती पूरी पीठाधीश्वर जी ने किया है और ये आप सभी लोग जानते ही हैं कि पूज्य महाराज जी के बहुत ही लाडले प्यारे शिष्य हैं हमारे शंकराचार्य जगत गुरु, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये ग्रंथ मेरे बहुत समीप है हृदय के। तो इस ग्रंथ के बारे में मैं एक और बात ये बताना चाहूँगा कि चूँकि ये ग्रंथ प्रवचनों का संग्रह है, ये वे प्रवचन हैं जो कली काल की इस धूप में, इस कलयुग की धूप में वट वृक्ष का काम करते हैं। जैसे कोई प्यासा थका हारा यात्री भयानक धूप में किसी वृक्ष के नीचे खड़ा होकर शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार यह ग्रंथ इस कलयुग की में जो अधर्म की ताप है, उस ताप में भक्त को, रसिक को शीतलता प्रदान करते हैं। और ये ग्रंथ मेरे अनुसार, यदि मेरी बात पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास हो, तो इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद बहुत सारे संशय दिमाग से, मन से हट जाते हैं और इस ग्रंथ को, ये एक बहुत बढ़िया मार्ग है सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला, ये एक बहुत बढ़िया मार्ग है। और मैं तो इस ग्रंथ की तुलना यूँ करता हूँ, इसकी उपमा यूँ देता हूँ कि इसमें हमारे जगत गुरु शंकराचार्य और उनके पूज्य गुरुदेव, हमारे सबके पूज्य ब्रह्मलीन श्री करपात्री जी महाराज, दोनों का संगम है। तो ये एक ऐसा प्रयाग हो जाता है जो पापों से मुक्ति दिलाता है। जैसे प्रयागराज तीर्थ हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है, ऐसे ही ये जो ग्रंथ हैं जिनमें लगभग महाराज श्री के सभी ग्रंथों में जगत गुरुदेव ने अपना योगदान, बहुत श्रम दिया है और ये ग्रंथ भी इसी तरह अतुलनीय है, अद्वितीय है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, ललिता सखी और अन्य गोपांगनाओं को इस तरह पुष्प की माल में एकत्रित किया गया है कि वे ना एक दूसरे से अलग हो पाते हैं और उन सभी की सुगंध मिश्रित होकर के एक नवीन सुगंध का निर्माण करती है जो साधक को, भक्त को, रसिक को मोहित करती जाती है इसके पाठ के दौरान। इस ग्रंथ में
लोक लोकोत्तर गोलोक जो है, वृंदावन धाम जो सभी लोकों से ऊपर है, उसकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये सभी लीलाएं बहुत ही दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इनमें ऐश्वर्य है, इनमें ईश्वरता की प्रधानता है। और वास्तव में भक्त को ये जो भवसागर है संसार का, इससे निकालने का कार्य करते हैं और पाठक को बाह्य अभ्यंतर द्रवित कर देता है ये ग्रंथ। जहाँ तक द्रवित करने की बात है तो इस ग्रंथ में महाराज जी बताते हैं कि बिना द्रवित हुए कुछ भी अंकित नहीं हो सकता। अर्थात जैसे लाख जब तक पिघलती नहीं तब तक उसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जब तक मन, चित्त, अंतःकरण जब तक ठोस बना रहता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार की भक्ति अंकित नहीं हो सकती। वह अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के आवेश में ही रहेगा और ये सभी दोष हैं, ये उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसकी बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई है। वह अपने सभी कृत्यों को, सभी कार्यों को तार्किक और प्रासंगिक ठहराने में ही व्यस्त रहेगा। उस पर किसी प्रकार के ज्ञान, किसी प्रकार की भक्ति अंकित नहीं हो पाएगी। कोई भी भक्ति अंकित होने के लिए उसका पिघलना जरूरी है, जैसा कि लाख का पिघलना जरूरी है कोई मोहर लगाने के लिए। तो एक ये उपमा जो महाराज जी देते हैं बहुत ही अनुपम है। और एक और बात आगे वो वे बताते हैं कि ये जो द्रवता है, ये जो बहना है, ये जो पिघलना है मन का, इसी को भाव कहते हैं। और भावों के समुदाय को ही, बहुत ध्यान से सुनिए ये बात, और भावों के समुदाय को ही कृष्ण कहा जाता है। भावानाम प्रेमानाम पुंजीभूतम तत्वम श्री कृष्ण, यानी सभी भावों का पुंजीभूत तत्व जो है वह श्री कृष्ण है। वृंदावन धाम के महात्म्य को इस ग्रंथ में और उसकी दिव्यता को का वर्णन तो यूं किया गया है कि बताते हुए भी रोमांच हो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि वृंदावन राधा विपिन विहार है, यह पूर्णानुराग रससार समुद्भूत सरोज है, जिसमें जो पीली केसर हैं वे राधा रानी की सखियां हैं। उन पीली केसरों में जो परागकण हैं वह श्री कृष्णचंद्र हैं। पराग में जो मकरंद हैं वह राधा रानी है। अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा वृषभानु नंदिनी है, श्री कृष्ण परमानंद हैं, उनके अनंत माधुर्य का प्राकट्य किशोरी जी पर होता है। यानी कि जितना भी आनंद है, उस आनंद का जो महासागर है वह तो श्री कृष्ण है, परंतु उस महासागर का जो माधुर्य है, जो मिठास है, वह राधा रानी है। बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज जी ने किया है कि श्री कृष्ण आनंद सिंधु हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, और उनका माधुर्य सार सर्वस्व जो है वह राधा रानी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रसिकों के लिए, महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा रानी में ही रमते हैं, इसीलिए उन्हें आत्माराम कहा जाता है। आत्माराम क्यों कहा जाता है? क्योंकि राधा रानी ही उनकी आत्मा है। परमात्मा की भी जो आत्मा है वह राधा रानी है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक वर्णन है। यहाँ एक और सामंजस्य बैठाते हैं राधा और कृष्ण में महाराज जी, वह सत्ता और आनंद का है। जिस प्रकार सत्ता और आनंद एक दूसरे से अभिन्न है, इसी प्रकार राधा कृष्ण है। यानी आनंद तो है श्री कृष्ण, परमानंद, आनंद सिंधु, आनंद के आगार, और उस आनंद का जो प्रतिबिंब जिस सत्ता पर होता है वह परम सत्ता श्री राधा रानी है। तो भक्त और भगवान में भी कुछ समानताएं इसमें ग्रंथ में बताई गई हैं और कुछ असमानताएं भी बताई गई हैं। समानता ये बताई गई है भक्त और भगवान में कि भक्त ना अपने हृदय से भगवान को निकाल सकते हैं चाहकर भी, और ना भगवान अपने चित्त से भक्त को निकाल सकते हैं। बस यहाँ एक ध्यान ये रखना है कि ज्ञान और कर्म का ज़्यादा एक निश्चित मात्रा से, एक निश्चित सीमा मर्यादा से ज़्यादा मेल नहीं होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान और कर्म उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक। यानी हमें अपनी बुद्धि को, अपने चित्त, मन, अहंकार को भक्ति में नहीं लाना चाहिए। तो एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसमें रुचि भी होगी, कौतूहल भी होगा। महाराज जी ने श्री शब्द की बहुत ही अनुपम व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर अर्थ किया है।
वे कहते हैं कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के प्रपंच में, यानी उसके उत्पत्ति, संहार, उसके संहार में व्यस्त रहते हैं। उनके पास समय ही नहीं है भक्त की गाथा सुनने का। उन भक्त की जो दुख गाथा होती है वह तो माँ सुनती है, सुनने के बाद भगवान को सुनाती है। श्रु श्रवणे धातु से ही श्री शब्द बना है। आगे महाराज जी कहते हैं कि श्रृणोति भक्ता नाम दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंत श्रावयंती इति श्री, यानी भक्तों की बात श्रवण करने वाली ही श्री है, और भगवान को आगे सुनाने वाली भी श्री ही है। और एक और बात गुरु जी कहते हैं कि भगवान तो शरण चाहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, लेकिन राधा रानी, किशोरी जी, विश्वानुनंदिनी, सीता जी, जानकी जी, ये तो शरण भी नहीं चाहती और ना ये समर्पण चाहती है, तो बस भक्ति चाहती है। इनके चरणों की रज को जो स्मरण कर लेते हैं, बस उनकी बात भगवान तक पहुंच जाती है। और आगे महाराज जी कहते हैं कि भक्त व भगवान के मध्य अंतर को भी महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है। दो विशेष अंतर बतलाते हैं महाराज जी भक्त और भगवान के। पहला तो ये है कि गोपांगनाओं जैसी अनन्यता भगवान में नहीं है। सारी गोपियां भगवान की अनन्य प्रेमी है, वे किसी और से प्रेम नहीं करती, किसी और के बारे में विचार ही नहीं करती, प्रेम तो दूर की बात। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर सकते, उनको तो सभी के साथ प्रेम करना है। वे अपनी इस विवशता पर खींचते भी हैं। वे अपनी ललिता सखी से कहते भी हैं कि देखो हम में ऐसी अनन्यता क्यों नहीं है, हम भी किसी के प्रेम में दीवानी होना चाहते हैं, हम भी किसी के प्रेम में पागल होना चाहते हैं, पर हम कर ही नहीं सकते। हमें तो सभी असंख्य जीवों से प्रेम वैसे ही करना है जैसे एक जीव से करते हैं। तो ये बड़ी भगवान की व्यवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज जी ने। दूसरा अंतर ये बताते हैं, जो भगवत गीता में सभी लोग परिचित हैं, कि जब भगवान अपने भक्त अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई समय ही नहीं था जब मैं नहीं था और तू नहीं था, बस इतना अंतर है कि मैं परम चैतन्य हूं और तुझको ये चेतना नहीं है। अर्थात हमारा जो ये सब कुछ ज्ञान से व्याप्त है, सब कुछ ज्ञानमय है, पर अज्ञान से ढका हुआ है। हमारी चेतना वहां तक नहीं है जहां परम चैतन्य सच्चिदानंद सर्वेश्वर की चेतना है। तो इसमें भगवान की व्यवस्था को आगे महाराज जी इस तरह बताते हैं कि सभी से तो प्रेम करना ही पड़ता है, उससे भी प्रेम करना पड़ता है जो गाली देता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इसको गाली देने की बुद्धि तो मैंने ही दी है। जो नास्तिक हैं, तार्किक हैं, अपने कृत्यों को अपनी बुद्धि, अपने तर्क के अनुसार सही सिद्ध करते हैं, उनको भी भगवान को प्रेम करना पड़ता है। भगवान उनसे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसको बुद्धि, इसकी तार्किकता और इसकी जो नास्तिकता है वह भी तो मेरी ही देन है। जब मैंने दिया है तो मुझे तो इससे प्रेम करना ही पड़ेगा। सब कुछ मेरे ही भीतर है, सब कुछ मेरे सामर्थ्य में ही है। तो सबके प्राणी मात्र के हृदय में वास करने की जो प्रासंगिकता है वैसी से सिद्ध होती है कि भगवान सभी को बराबर प्रेम करते हैं। और महाराज जी ने अपने इस ग्रंथ में बहुत सुंदरता से इसका वर्णन किया है, भगवान की व्यवस्था का। जो भगवान अनन्य प्रेमी होना चाहते हैं, भगवान कहते हैं हम रसिक हैं लेकिन अनन्य प्रेमी नहीं। हाँ, ये बात अवश्य है कि उनकी वो जो रमते हैं वे अपनी आत्मा में रमते हैं, और उनकी आत्मा जो है श्री राधा रानी है। इसी प्रकार के अन्य और भी रोचक प्रसंगों से ये ग्रंथ सराबोर है, और इस ग्रंथ को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम दिव्य लोकों की यात्रा में निकल चुके हैं। और धन्य हैं वे रसिक जो वृंदावन धाम के महात्म्य को, दिव्यता को जानते हैं। ये वही वृंदावन धाम है जहाँ श्री राधा रानी अपने रस सागर के साथ क्रीड़ा करती हैं, अपने प्रेम विहार करती हैं। तो बहुत ही दिव्य अलौकिक भूमि है वृंदावन, इसको अनेक अनेक प्रणाम। और अंत में मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग ये पढ़ते हैं, ये मानते हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व शरीर, ये इनमें से पांचों में से भी वो कोई नहीं है, फिर भी अपने कृत्यों को वे अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से सही सिद्ध करने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्यों नहीं वो ये जान पाते कि जितने भी शास्त्र हैं, चाहे श्रुति हो या स्मृति, भगवान के हृदय से निकले हुए हैं, उनके हृदय से उनका आविर्भाव हुआ है, उनका प्राकट्य हुआ है शास्त्रों। हम क्यों नहीं ये समझ पाते कि हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि सब पर एक धूल जमी हुई है अंधकार की, और बुद्धि को अलग रखकर भगवान का नाम लेने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और मैं उन तथाकथित सद्गुरुओं से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपने भक्तों को धर्म के अनुकूल बनाइए, धर्म को उनके अनुकूल मत बनाइए कृपा करके। बस इसी संदेश के साथ मैं आज की वार्ता यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। इसी ग्रंथ के बारे में मैं अगले भाग में भी चर्चा करूँगा।
आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।